Hello student, welcome back to question number 16. Question number 16, the 7 terms of a GP is 8 times the 4 terms. What will be the first term when its 5th terms is 48? अब देखिए यहाँ पर नाम लिया गया है जीपी का। कौन सी सीरीज का बेटा? ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो सबसे पहले जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए बेटा ज्योमेट्रिक सीरीज बनती कैसे है नहीं, या ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं किसको है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज पहले देखते हैं ये सीरीज चल कैसे रही है और हम कहां तक जाएंगे। यहां तक हमें 5 टर्म्स तक जानकारी दे रखी है और 7 टर्म्स ऑफ ए जीपी इस 7 टर्म्स तक जाएंगे क्योंकि 7 टर्म्स की बात कर रहा है तो 7 टर्म्स तक जाते। अब देखिए कैसे बनती है ज्योमेट्रिक सीरीज। जरूरी नहीं थी, मैं चाहता तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बिगिनर होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए है। देखिए बेटा क्या है, पहला टर्म्स अगर मैं ए मान लूं, ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे चलती है, और अगला टर्म्स लाना है तो मुझे इस पहले टर्म्स की किसी भी नंबर से कोई एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हर बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैंने नंबर मान लिया वो आर, तो अगला टर्म्स क्या हो जाएगा, ए आर की मल्टीप्लाई होकर ए आर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मुझे या आर की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड टर्म्स लाना है तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो मैंने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए आर की क्यूब। अगला नंबर लाना है तो फिर से आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर की पावर 4, और अगला टर्म्स लाना है तो फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए आर की पावर 5। नेक्स्ट टर्म लाना है तो फिर मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अगला टर्म्स क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 6, और सो ऐसे ही चलता रहेगा। अब बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिक जो सीरीज है वो कैसे चलती है, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसे चलती है। अब यहां पर होता क्या क्या है, ए क्या है आपको पता चल गया है, ए है बेटा पहला टर्म, फर्स्ट टर्म्स। अब हम बात करते हैं आर क्या है, आर है बेटा ज्योमेट्रिक रेशियो। तो ज्योमेट्रिक रेशियो हमें पता चल गया है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर होता है ज्योमेट्रिक रेशियो। अब मुझे इसमें क्या क्या दे रखा है वो मैं इसमें से डाटा निकालना स्टार्ट करता हूं। मुझे दे रखा है 5th टर्म्स इज 48। चलो मैं यहां लिख देता हूं 5th टर्म्स इसमें से है कौन सा वाला, देखते हैं 1 2 3 4 5। तो 5th टर्म्स क्या हो गया, ए की पावर 4, वो कितना दे रखा है मुझे 48। अभी जरूरत पड़ेगी तो आगे देख लेंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करा था 7 टर्म्स, तो 7 टर्म्स का नाम लिया गया है और 7 टर्म्स कौन सा बेटा, ये काउंट कर लो चाहे तो इसको निकाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको निकाल लेते हैं ए आर की पावर 6। चलिए और देखते हैं और क्या कह रहा है, 8 टाइम्स द 4 टर्म्स। अब 4 टर्म्स निकाल लेते हैं, कौन सा, 1 1 2 3 4, तो ये आ गया मेरे पास 4 टर्म्स, ये आ गया बेटा 4 टर्म्स। अब ये आ गया, अब इनमें रिलेशन क्या बनवा रहा है उसको उठा लेते हैं। ये वाला नंबर इसका 8 टाइम है, ये वाला जो नंबर है इसका 8 टाइम है, तो मैं अगर इक्वल करना है तो इसकी मल्टीप्लाई 8 से करना पड़ेगा। अब दोनों के बीच में मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। चलिए हो गया क्वेश्चन। अब देखो यहां से ए कैंसिल हो गया, इसकी 3 पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा आर की पावर 3 इजकल टू 8। आपका इसका क्यूब निकालना है तो ये किसका होता है, 2 का क्यूब, ये आपको पता है। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा, आर की वैल्यू होगी मेरे पास 2। अब व्हाट विल बी द 7, अब पूछा क्या हमसे, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म्स यानी कि ए पूछा है और आर मेरे पास आ गया है। चलिए अब मैं यहां पर रख देता हूं, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए इंटू ये आ गया, यहां पर ये कितना आया है 2, तो 2 की पावर कितना आ गया 4, और ये कितना हो गया 48। तो यहां पर a इंटू ए की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 16, और ये कितना हो गया 48, और 16 इसको कितनी बार डिवाइड करेगा a 3 टाइम, तो a कितना आ गया 3। और मैंने पहला ही टर्म्स क्या माना था बेटा, यहां से मैंने पहला टर्म्स लेके चला था a, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।